एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज 21 जून है और दिन है संडे। और आज आपको पता है ग्रहण पड़ा है, तो ग्रहण ख़त्म हो चुका है और मैं अब लगूंगी सीधा काम में। मैंने कहा पहले अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह से तो क्या था कि 10 बजे से पहले ही मैंने ग्रहण शुरू होने पहले ही फटाफट से नाश्ता वास्ता बना दिया था सब लोगों को, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं ग्रहण में। बहुत लोग नहीं खाते होंगे, हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए उसे पहले ही कर दिया था। और देखो बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, नहीं रह पाते हैं वो लोग, और उनके लिए दोष भी नहीं है, बट फिर भी निठ जाए तो निठाना ही चाहिए। तो नाश्ता हैवी सा बना दिया था मैंने सब लोगों के लिए। 10 से पहले ही सब लोगों ने खा लिया था, यानी ग्रहण शुरू होने से पहले ही खा लिया था सब लोगों ने। और बस ग्रहण ख़त्म हो चुका है। मम्मी नहा के सीधा गई हैं पूजा घर में। उन्होंने पहले गंगा जल से पूरा घर शुद्ध कर दिया है। मैं अब नहाऊंगी पहले पूरा काम करके, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के, क्योंकि शुद्ध घर हो चुका है गंगा जल से। फिर उसके बाद पोछा वगैरह तो लगाना ही है, पूरा घर धोना है, बर्तन वगैरह सब कुछ बहुत कुछ करना है। पूजा घर में मम्मी लगी है तो मैं लगूंगी काम में, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए इतना काम फैल जाता है ना आज सूर्य ग्रहण वाले दिन या चंद्र ग्रहण वाले दिन तो ये होता है चलो कम से कम रात में होता है तो सुबह उठ के कर लो, लेकिन सूर्य ग्रहण में सुबह भी किया, फिर उसके बाद अभी भी करना है, तो बहुत काम फैल गया था। कपड़े मैं डालूंगी आज वॉशिंग मशीन में, क्योंकि सुबह के नहाने के भी हो गए हैं, अभी के भी हो गए हैं। सब लोग तो खैर नहीं, अभी कोई कोई नहा लिए हैं, मैं रह गई हूँ अभी। मम्मी नहा ली, ये नहा ली, बच्चे भी नहा लिए। मैंने इन लोगों को बता निपटा दिया, मैंने आप लोग नहाइए, बस मैं अभी कर रही हूँ अपना काम। बट आज मैं आपको काम नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी से मुझे लगना है और फटाफट काम करना है, क्योंकि खाना भी बनाना है अभी मुझे जल्दी से वो होके। और हाँ, आज कल 22 जून है, कल मेरे भांजे का बर्थडे है, यानी मेरी ननद के बेटे हनु का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी के जो मेरे थे ना, 3 साल का बच्चा था, यानी वही हनु। आज 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो उन्हीं का आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे हनु बेटा, आप हमेशा खुश रहो, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिले। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। खुश रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, यही है दिल से दुआ, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ मेरे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही थी अचार जो मम्मी ने डाला था, जो कि मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो ये है वो अचार। इसमें अभी मम्मी ने सारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, और एक डब्बे में कांच के में भी मम्मी ने निकाल के रख दिया है इसको। और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल नहीं है, और ये अचार सालों साल तक चलता है। बस इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही, इसको मैं चला रही थी ना, क्योंकि हिलाना पड़ता है इसको। तो देखिए मैंने आम मंगा लिए हैं यहाँ पे, और इनको पानी में डाल दिया है आमों को। अभी ये डलेंगे, कम से कम 24 घंटे के लिए डालेंगे। अभी एक बार का है ये पानी, फिर इसको साफ़ पानी में और डालना है दोबारा, जिससे कि आम की गर्मी निकल जाएगी। बस इसकी बहुत जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंतज़ार है इस आम के अचार का। तो इसलिए मैंने कहा अभी आप लोगों के लिए ही ये दोबारा से पड़ रहा है, बाकी नहीं हम लोगों का काम हो गया था अचार से, बट फिर भी। तो उसके बाद अब ये शाम का टाइम है, शाम का नहीं उसी के बाद का ही टाइम है, क्योंकि खाना वाना मुझे बनाना था। जैसे कि मैंने बताया था, ग्रहण के बाद मैं नहा धो करके आ गई थी, सारे काम मेरे हो गए थे। वो मैंने आज आपको नहीं दिखाया लेट की वजह से। तो बस मैं यहाँ बैठ के खाने की तैयारी के लिए, तो मैं भिंडी पोंछ रही हूँ यहाँ पे, धो करके पोंछना है मुझे। और राघव कृष्णा अपना लैपटॉप लेके बैठ गए थे। तो बस यहाँ पे मुझे जल्दी से खाना बनाना है, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। सुबह मैंने बताया था आपको, नाश्ता बना दिया था सब लोगों के लिए, फिर चाय के साथ भी मैंने हल्का फुल्का स्नैक्स बना दिया था, क्योंकि फिर उस टाइम सबको खाने की आदत है नहीं, खाने की आदत सबको वही है, बोले नहीं अब शाम को ही बनाना खाना। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से भिंडी पोंछ लेती हूँ। तो भिंडी काट करके मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। अभी मैंने किया है कढ़ाई में सरसों का ऑयल। अब भिंडी बनाऊँगी, और बनाऊँगी आम पन्ना, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और देखा था तो कि हल्दी निपट गई थी मेरी मसालदानी में। अब यहाँ पे डाली है मैंने इसमें अजवाइन, तेल गर्म होने के बाद। और जब वो काम लेट हो जाता है ना, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी प्याज मैंने डाल दी है पहले, फिर यहाँ पे भिंडी डाल दी है कट की हुई, और प्याज भी है साथ के साथ। मैं प्याज को पहले भूनती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, साथ में छौंकती हूँ, अच्छी बनती है ऐसे बहुत। अब डाल दिया हल्दी, अभी सिर्फ हल्दी और नमक के साथ ही मैं इसको पकाऊंगी भिंडी को, धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल।
क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और फिर एकदम वैसे कर दो ना तो पानी पानी सा होने लगता है, इसीलिए भिंडी को पोंछ के ही बनाना चाहिए, वरना तो गीली गीली सी होने लगती है। और वैसे भिंडी पसंद नहीं की जाती मेरे घर पे। तो बस यहाँ पे नमक डाल के और धीमी आंच पे मैं ढक करके इसको पकाऊंगी भिंडी को। और आज बहुत मैं बताया था ना कि लेट भी काफ़ी हो गए थे, इतना थक गए थे आज तो काम कर करके पूरा घर। ये चीज़ ना ग्रहण वगैरह पड़ते हैं तो काम बहुत बढ़ जाते हैं। चंद्र ग्रहण में तो ये होता है कि चलो रात में सो सुबह उठ के अपना कर लो, लेकिन सूर्य ग्रहण में बहुत ज़्यादा सुबह करो, फिर ग्रहण खत्म होने के बाद फिर किया था तो बहुत सारे काम हो गए थे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम पन्ना। मैंने अम्मियाँ को उबालने रख दिया था, हम लोग अम्मियाँ यानी कैरी वो उबालने रख दी थी मैंने, ठंडी भी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं इसको निकाल के, इसका गूदा निकाल के इसकी जो है पन्ना बनाऊँगी। और बहुत अच्छा लगता है इसको। ये नहीं है कि मैं साथ के साथ अभी ऐसे बना के रख दूँगी तो कल तक चल जाएगा, फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा ही अच्छा लगता है। खैर ये तो इस तरीके से मैं इसको निकाल के, और ये कई तरीके से लोग बनाते हैं। ये मम्मी की तरफ मम्मी बताती हैं नमकीन पन्ना भी बनता है, इसमें सिर्फ वो नमक वगैरह ये चीज़ डाल के बनाते हैं, और मीठा भी बनता है, बट मैं तो मीठा ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे इसको एक बार और पानी कर दूँगी धुल करके। और इधर सब्ज़ी भी अपनी चेक करती जा रही हूँ बीच बीच में। और आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, कि आज कुछ ज़रूरी मुझे आपसे बहुत बात करनी है, कुछ आपसे पूछना है, कुछ आपको बताना है। तो मतलब कुछ जो है कन्फ्यूज़न है या कुछ भी है, मतलब वो दूर करना है, बताना भी है, कुछ पूछना भी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे इसमें मैंने डाल दी है चीनी। आप चाहें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ और चीनी का मिक्स कर सकते हैं, या बहुत से गुड़ से ही बनाते हैं। और डाला है मैंने काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूँगी इसमें, बट मिर्ची ना मुझे कम पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल के तब मिर्ची डालूँगी सब लोगों के लिए। अब यहाँ पे मैंने कटोरी में किया है घी, जो छोंक वाली कटोरी होती है उसमें घी लिया है, और लिया है जीरा। बस इसमें जीरा ही डालूँगी। इसमें मैं छोंक लगाती हूँ, जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है ये वाला मैं जो पन्ना बनाती हूँ, इसीलिए मैंने डिटेल में शेयर किया है। मुझे बोला गया था कि पन्ने की रेसिपी शेयर करना, तो मैं इसमें जीरा डालूँगी घी में। इसमें छोंक सिर्फ घी से ही लगाना है, तेल से नहीं लगाना, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और जीरा हींग नहीं डालनी है बिल्कुल भी इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगा दूँगी इसमें छोंक, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे। और आप चाहें तो वैसे भी जीरा डाल देते हैं बहुत से लोग, भुना हुआ जीरा। अब इसको रख दूँगी फ्रीज़ में, जैसे कि ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा ही अच्छा लगता है इसलिए। तो बस यहाँ पे मेरा पन्ना बन के तैयार है, और जिन्होंने मुझे बोला था इसकी रेसिपी शेयर करने के लिए, उनके लिए ये रेसिपी स्पेशली थी कि मैं शेयर करूँ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, छोंक घी में ही लगाना है, तेल से नहीं लगाना है, ठीक है। और हींग नहीं डालनी है। तो यहाँ पे डाले हैं मैंने इसमें मसाले, इसमें डाली है थोड़ी सी मैंने मिर्ची और धनिया पाउडर। जब मेरी भिंडी हो गई थी तब डाला है मैंने। बस मैं पहले हल्दी और नमक से ही बनाती हूँ इसको। और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे घर में अमचूर पाउडर का टेस्ट थोड़ा कम पसंद किया जाता है, इसलिए नींबू भी डाल सकते हैं। तो भिंडी मेरी बन के यहाँ पर रेडी है, और आटा वगैरह भी सब कुछ लग गया है, सब कुछ तैयार हो गया है। बस पराठे सेकूँगी आज। ये देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है, एकदम पानी में ना जैसे किसी ने भिगा दिया है। आप देख लीजिए कितना पसीना आता है मेरे को किचन में। सब्ज़ी बन गई है, पन्ना बना के रख दिया है, आटा लगा दिया है, ये देखिए। और बस पराठे सेकना बाकी है, पराठे सेकूँगी। तब तक मैं आपसे बात करती हूँ, थोड़ी देर पंखे में बैठूँगी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अंदर चलते हैं। थोड़ी देर बैठ के आपसे बात करती हूँ, क्योंकि फिर मैं लग जाऊँगी खाना वाना बनाने। और हो सकता है भाई रात को इतना टाइम ना मिले अभी ज्वाइन करने का। तो आज आपसे मुझे करनी है बहुत इतनी तो नहीं, बट हाँ ज़रूरी बात करनी है, कुछ पूछना था आप लोगों से। पंखा बंद कर रखा है, अपनी आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा आराम से पहले बात करके तब आराम से पंखे में बैठूँगी। और मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इतनी इरिटेशन होती है ना पसीने से कि एकदम कमज़ोरी सी फील होने लगती है जितना पसीना आता है। तो मैं ये पूछने वाली थी कि मैंने एक हैंकी टक का वीडियो बनाया था, उस पर मुझे कमेंट बहुत सारे आए थे कि आप साड़ी पहन के दिखाइए, किस तरह साड़ी वेयर करते हैं। तो साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छे से आता है, कई तरीके आते हैं। एक्चुअली मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है शादी से पहले,
सब कुछ आता है खैर मेरे को। फेशियल जो भी होता है, जो पार्लर में कोर्स में होता है, सब कुछ आता है। थ्रेडिंग दूसरे की बना लेती हूँ, खुद धागे से नहीं बनती है, बट हाँ और तरीके कई आते हैं, वो भी कर लेती हूँ मैं। तो साड़ी का मुझे बहुत बार आई है रिक्वेस्ट कि आप साड़ी बांध के दिखाइए, साड़ी बांध के दिखाइए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं साड़ी का वीडियो अब बनाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये साड़ी वाड़ी बांधने में। पता है हैंकी टक की वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी, मुझे लग रहा था क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, बट वो वीडियो बहुत पसंद करी गई थी, बहुत लोगों ने देखा, पसंद भी किया, तभी से मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत सारी आती है। मेरी यूट्यूब पर जो फ्रेंड है वो भी बोलती है कि आप साड़ी पे वीडियो बनाओ। एक्चुअली एक तो मैं साड़ी पहनती हूँ तो उनको भी पता है कि परफेक्टली मैं पहनती हूँ साड़ी। तो कई तरीके मेरे पास साड़ी के हैं, कई डिज़ाइन है, कई मतलब जो है किस तरीके से, बहुत सारे तरीके से आती हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं शेयर आपके साथ साड़ी का वीडियो कर दूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाऊँ। एक्चुअली खाने पीने से भी कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, तो मैं चाह रही थी कि मुझे जो भी कुछ आता है मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारी चीज़ें मेरे को आती है, कि मेहंदी ज़रूर नहीं आती मेरे से हाथ में लगाना, पार्लर के कोर्स में से बाकी सब कुछ आता है। तो क्योंकि कभी कभी वही, कभी कभी क्या कि ज़्यादातर ना खाने पीने से भी ऊब जाते हैं। आप लोग बोलते हैं, बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं, पर्सनली फ़ोन करके बोलते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर मुझे जानते हैं कि आप वही खाना खाना दिखाते हो, थोड़ा सा अलग दिखाओ, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाओ, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाओ। तो डिफरेंट के लिए मेरे पास खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इसी वजह से नहीं दिखा पाती। मुझे थोड़ा सा मतलब एक झिझक टाइप सी लगती है, तो मैं इसलिए आप लोगों से बात, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी होता है, आप लोगों से पूछ के ही मैं करना चाहती हूँ कोई काम। आप पसंद करते हो या चाहते हो कि मैं इस टाइप का वीडियो दिखाऊँ आपको। ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं मुझे बहुत सारी पता है, और वो सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो, इसलिए मैंने आज सोचा आप लोगों से बात करके ही मानूंगी मैं। आज ये बात फाइनली करूँगी, तब फिर मैंने कि आगे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप डिफरेंट करो, डिफरेंट करो, डिफरेंट करो। मैंने कहा यार क्या डिफरेंट करूँ, खाने पीने में तो वही होता है भाई, डिफरेंट क्या, जो डेली के रूटीन होते हैं, डेली के घर के काम सेम होते हैं, सुबह से लेके रात तक वही सेम होते हैं। कुछ थोड़ा सा अलग कभी कभी हो जाता है, अभी किसी का आना जाना होता है तब अलग होता है, अभी कहीं आना जाना कहीं है नहीं है तो घर में ही है तो वही चीज़ है। तो बस इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर 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 देना है, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों के कमेंट होते हैं ना, और जो एक वो है कुंज सावा के नाम से आईडी है, उनका नाम दीपा सावा है, जो मुझसे मैच करता है, मुझसे भी घर पे दीपा ही बोलते हैं मेरे मायके में। तो वो तो मुझे इतने प्यारे कमेंट करती है, मतलब एक मोटिवेशनल कमेंट जो होते हैं ना उनके, वो होते हैं जो बहुत दिल को छू जाते हैं। वो मतलब ऐसे ही कमेंट जो होते हैं ना आप लोगों के, बहुत लोग करते हैं, तो वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वरना मैं थक तो जाती हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम, फिर यूट्यूब देखना और फिर जॉइंट फैमिली देखना, ये सब मुश्किल तो है खैर। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज बात करना चाहती थी अपने मन की, अपने दिल की, कि आप लोग प्लीज़ मुझे राय दीजिएगा, प्लीज़ सलाह दीजिएगा कि मैं क्या करूं, क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं। और मैं अपनी ब्यूटी जो रिलेटेड जो वीडियो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि जो मैंने उस दिन आप पैरों वाली दिखाई थी ना, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करी, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। जबकि मेरे यूट्यूबर फ्रेंडों ने मुझे बोला था कि आप इस टाइप की वीडियो बनाओ बनाओ, लोग अलग देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं, आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो अब बस बनाऊंगी मैं पराठे वगैरह, थोड़ी देर पंखे में बैठूंगी हवा में। और देखिए मैं पसीने में फिर से नहा रही हूँ, बहुत गीला गीला हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए